मसीह यीशु के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मसीह के प्यारो, खुदा बाप का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं इस खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए और उसकी सारी वफादारियों के लिए, भलाइयों के लिए। हालेलुया। आज देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और देखेंगे कि मेरा और यीशु आपका हमें क्या सिखाता है। मसीह के प्यारो, हम जो कोई कौम ना को कुमक थे, कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु ने यीशु नाम दे के हमें नाम वाला बना दिया है। मसीह के प्यारो, जब ये बात आती है तो मैं बड़ी जज्बाती हो जाती हूँ। हम ना को कौम ना कुमक थे, हम गुनाह में थे, हमारी हालतें गुनाह में और तारीकी में थी और खुदा बाप ने अपने बेटे को भेज के हमारी तारीकी में से हमें निकाला। क्यों ना शुक्रगुजारी करें, मैं क्यों ना शुक्रगुजारी करूं। मैं जब वो तारीकी की जिंदगी अपनी मुझे याद आती है तो मसीह के प्यारो मेरा दिल भर आता है कि खुदावंद ने कैसी मोहब्बत हमसे की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। और यीशु नासरी ने कैसी मोहब्बत की कि उसने अपनी जान ही अपने प्यारों के लिए दे दी। कोई इतनी मोहब्बत नहीं करता मसीह के प्यारों के अपने प्यारों के लिए अपनी जान नहीं देते। सिर्फ मेरा और आपका यीशु है जिसने अपनी जान दी है। दुनिया के सारे रिश्ते जितने भी हैं, मैं ईमान रखती इस बात पे कि वो यीशु नासरी के आगे दम तोड़ते हैं। यीशु ने दावा किया, यीशु ने जो कहा उसने पूरा किया। हम रिश्तों में जकड़े हुए हैं, हम रिश्तों में इस तरह से पकड़े हुए हैं कि हम खुदा के कलाम को पीछे और अपने रिश्तों को आगे रखते हैं। हम जुबान से तो उसका इकरार करते हैं लेकिन हमारे दिल बहुत दूर है। और जब हम पे कोई मुसीबत या आफत को तकलीफ आती है तो फिर हम यीशु नासरी को पुकारना शुरू कर देते हैं। फिर हम सुनते हैं कि कोई खादम है, कोई खादमा है जिसके वसीले खुदा मुझसे कर रहा, फिर हम एकदम से रसाई करना शुरू कर देते उस तक कैसे पहुंचे। मसीह के प्यारो, मेरा और आपका खुदा आप जहाँ कहीं भी हैं, सिर्फ अपनी शख्सी दुआ करें, कलाम खोलें, पढ़ें, सजदे में जाएं, सर को झुकाएं, घुटने झुकाएं, देखें खुदा का पाक रूह वादे के मुताबिक आएगा और आपको छू के आपको खुशियां भी देगा, तसल्ली देगा, शिफा देगा और बहाल भी करेगा रूह में, और रूहानी फल भी आपको लगाएगा। हालेलुया। आज कलाम को देखते हैं मसीह के प्यारो कि मेरा और आपका यीशु हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब। यूं लिखा है, चंद आयत की हम तलावत करेंगे, पहली आयत से लेके चौथी आयत तक। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के इस वक्त से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहोगे तो फल नहीं ला सकते। खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, आमीन। मसीह के प्यारो, हम खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि यीशु नासरी सिखा रहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और खुदा बाप जो है वो बागबान है। हालेलुया। और लिखा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। अब ये जो डाली है ये क्या है? यीशु ने कहा है कि अंगूर का दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। और फिर यीशु ने कहा है कि जाओ और बहुत सा फल लेके आओ। और जो डाली यीशु नासरी में कायम नहीं रहती उसे वो काट डालता है, उसे वो काट डालता है। और जो फल लाती है उसे क्या करता है खुदा बाप, खुदा पाकरू क्या करता है? उसे वो छांटता है। उसे छांटता है इसलिए कि वो आइंदा को ज्यादा फल लेके आए। हालेलुया। और फिर यीशु कह रहा है कि मेरे कलाम से तुम सब पाक हो। हमें कौन पाक कर रहा है? हमें यीशु नासरी पाक कर रहा है। लिखा है, मैं तुम में कायम हूं और मैं तुम में रहूं। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे
तो अपने आप से फल नहीं ला सकते। इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। हमें उसके बीच में कायम रहने की जरूरत है। मसीह के प्यारो, कायम रहेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे और जब उसका जिंदा कलाम लेके जाएंगे तो बहुत सारा फल लाएंगे। यानी कि खुदा का कलाम सिखा रहा है, यीशु नासरी हमें सिखा रहे हैं कि हमें बहुत सारा फल लाने की जरूरत है। यानी कि थोड़े से फल से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें बहुत सी मेहनत करनी है, पाकिस्तान में जाना है और खुदा बाप के जिंदा कलाम से बहुत सी मेहनत करनी है और बहुत सा फल लेके आना है। जभी तो बहुत सारा फल लाएंगे तो खुदा बाप को हम पसंद आएंगे और फिर वो हमें छांटेगा ताकि आइंदा को हम और फल लाएं। फिर अगले साल वो हमें छांटेगा, वापस आएगा, मालिक हिसाब लेगा, जो थोड़े दिए उसका भी हिसाब लेगा, फिर वो हमें छांटेगा और फिर वो हमारे पे ज्यादा से ज्यादा हमसे एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चे फल लाएं। फल किसने लाना है? जिनको उसने चुना है, पाक किया है, साफ किया है, उनको वो चाहता है कि मेरा जिंदा कलाम लेके जाएं। जो मेरी नन्ही खूबसूरत भेड़ें खो चुकी हैं, जिंदा कलाम से उन्हें लेके मेरे गले में लेके आए। हालेलुया। और जो भेड़ें हैं, यीशु कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो कि हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हम जब भी उसे पुकारते हैं हमारा खुदा सुन लेता है, हमारा यीशु नासरी सुन लेता है, हमारा मददगार, हमारा टीचर, हमारा उस्ताद पाकरू आ जाता है हमारी रहनुमाई के लिए। मसीह के प्यारो, खुदा इस कलाम के वसीला आपको और मुझे बरकत दे और इस कलाम पे चलने का गहरा फजल दे ताकि हम भी बहुत सारा फल लेके आए और खुदा बाप के हुजूर जब आए तो जब बाप आए, जब मालिक आए तो हमें कह सके शाबाश अच्छे और दयानतदार नौकर, ताकि बहुत सारा फल लाएं और बाप से हम शाबाशी हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीला आपको और मुझे बरकत दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावंद तेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद यीशु, तू अंगूर का हकीकी दरख्त है और मेरा खुदावंदों का खुदा बागबान है और जो डाली यीशु में कायम रहती है वो फल लाती है और मेरा खुदा उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। खुदा तू चाहता है कि हम ज्यादा वफादारी के साथ तेरे साथ चले, हम दयानतदारी के साथ तेरे साथ चले खुदा, ताकि हम फलदार डालियां बने, ताकि खुदा जब तू आंदा को आए तो इन्हें छांटे, ताकि आंदा जब तू आए मालिक मेरे खुदा तो तुझे ज्यादा फल हमारी जिंदगियों में मिले और वो फल तेरी बेटियों और बेटों की सूरत में बाप तेरे पास आए, तेरे गले में खुदावन तेरी नन्ही खूबसूरत भेड़ों को हम लाने वाले वसीला बने। खुदावन तू अंगूर का हकीकी दरख्त है और डालियों पे फल लगता है और मेरे मालिक जिन काहिनों को तूने चुना, जिन जानों को चुना है कलाम के लिए, यीशु मसीह के नाम से खुदावन इस कलाम के वसीला उन सारी जानों को बरकत पर बरकत दी। ऐ मेरा खुदावन तेरा शुक्र तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।